गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है। अगर आपकी लव लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करें उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 5 अगस्त के लिए। द चैरियट, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो एरीज, मैं देख रही हूँ कि ऑब्वियसली आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट करना चाह रहे हो जैसे कि आप करते आ रहे हो, बट मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से काफ़ी डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो और इस कनेक्शन से स्टिल आपको ये लगता है कि ये पर्सन आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट है, बट कहीं ना कहीं अब आप इस एनर्जी से सिंपली डिटैच हो रहे हो और आप खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। ऑल दो यू फील लाइक कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो और आप इस पर्सन से कनेक्ट रहना चाह रहे हो, लेकिन आपकी स्टिल एक सिंगल एनर्जी दिख रही है एरीज, वेयर यू फील लाइक कि आप अपने आप की भी खुशी देखना चाह रहे हो, अपने आप को भी हैप्पी रखना चाह रहे हो, इवन दो कि ये पर्सन आपकी लाइफ का हिस्सा है, बट स्टिल आप इस पर्सन से एक सेपरेटेड एनर्जी रखते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हो एरीज। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 अगस्त से 5 अगस्त के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड एंड द फूल, 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन भी अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी और कंटेंटेड रखने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो फील लाइक कि आप इस पर्सन की ट्रू हैप्पीनेस और विश फुलफिलमेंट हो, बट मैं देख रही हूँ ये पर्सन काफ़ी बर्डनिंग एनर्जी में दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये अपने शोल्डर्स पर एक हैवी बर्डन प्रेशर कैरी कर रहे हैं। ठीक है, और ये इस प्रेशर को ड्रॉप करते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड। ठीक है, और स्टक, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न और स्टक नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर के रिगार्डिंग। इनका दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। ठीक है, स्टिल ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक रिस्क लेना चाह रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन को लेके, एक लीप ऑफ फेथ लेके ज़ीरो से चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि अब ये खुद को बहुत प्रेशराइज नहीं करना चाह रहे हैं चीज़ों को लेके। ये खुद भी एक गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में चलना चाह रहे हैं। सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 5 अगस्त के लिए। एस ऑफ कप्स, जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, आप कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक रिकन्सिलेशन चाह रहे हो इस कनेक्शन में। यहाँ कोई थर्ड पार्टी जैसी एनर्जी भी दिख रही है। मे बी यहाँ पे एक म्यूचुअल लाइक कोई पर्सन, कोई आपका फ्रेंड इन्वॉल्व है। ठीक है, आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपके अंदर इस पर्सन को लेके एक ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ इमोशंस हैं, बट आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल होके भी चलना चाह रहे हो। यू फील लाइक कि आपको एक जस्टिस चाहिए, एक बैलेंस काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहिए, स्पेशली जब आप मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली लिब्रा से डील कर रहे हो। आप अपना हार्ट चक्रा ओपन करना चाह रहे हो, लेकिन शादी के लिए आप तभी सोचना चाह रहे हो जब कहीं ना कहीं एक इक्वल बैलेंस हो, इक्वल गिव एंड टेक हो।
ठीक है, तभी आप उस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो। सो एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 5 अगस्त के लिए? 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो एरीज, आपके पर्सन को एक मेजर क्लैरिटी चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इमोशनली कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप में चीज़ें कम्प्लीटली स्टक हैं, मूव नहीं कर रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। सो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह रहे हैं और जिसकी वजह से ये सिचुएशन को और इस कनेक्शन को लगातार इस जानने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद को बहुत ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप को लेके और आपको लेके काफ़ी कंफ्यूज, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, अनस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो एरीज, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 से 5 अगस्त के लिए? 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, द स्टार। सो मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन लगातार एक वॉचफुल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इनको कि आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ हो, इन एंड आउट हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, और आप बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल हो, ऑल्दो आप पैशनेट हो कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से ये सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इमोशनली डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। बट फिर भी ये बहुत होपफुल हैं कि चीज़ें आगे वर्कआउट करेंगी। बट इनकी साइड से हो सकता है कि आपको कॉल मैसेज ना करें, बट आप अगर कॉल मैसेज करोगे तो ओबियसली ये कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपसे। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है, आप चीज़ों को बहुत सीरियस लेके नहीं चल रहे हो, और आप अनस्टेबल भी हो, आप इर्रिस्पॉन्सिबल भी हो, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक मूव ऑन करते हुए या इमोशनली डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एक्वेरियस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक